ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। वेलकम टू योगा क्लास। आज की योगा क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक आपने प्राणायाम और आसनों के विषय में जाना और साथ ही साथ ध्यान के विषय में जाना। आज का हमारा विषय है समाधि। समाधि एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण विषय है। योग की प्रकाष्ठा, योग को चरम सीमा पर जाने पर जो अनुभूति होती है वो ही हमारा समाधि है। प्रत्येक व्यक्ति योग, प्राणायाम, आसन के बाद में जो फलित होता है, जो अंत में जो मिलता है, जो अंत में जो फल मिलता है, वो समाधि है। उस समाधि को सीखने के लिए आपको कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप आज के इस विषय समाधि के विषय में जान पाएंगे। अर्थात बच्चों, आपको हमने ध्यान के विषय में सिखाया था। ध्यान की अवस्था में जाने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। जैसे कि आपको हमने ध्यान सिखाया था, तो आप कमर गर्दन सीधी करके अपना ध्यान किसी भी स्थिति में सांसों पे लगा सकते थे, लेकिन आज आपको ध्यान हमारी वाणी पर लगाना है। जो भी आपसे कहा जा रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना है। बच्चों, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के तहत योग के 8 अंग बताए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है बच्चों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अर्थात समाधि आपका अंतिम अंग है। समाधि को जानने के लिए आपको बाकी सभी 7 अंग के विषय में जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप समाधि को समझ सकते हैं। अर्थात समाधि को जानने के लिए आपको हमें ध्यान से सुनना होगा। ध्यान के बाद ही आता है समाधि, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग, जो कर्म योग के तहत है, जिसमें 8 अंग से होते हुए हम योग की चरम सीमा पर पहुंचते हैं। और जो ध्यान योग है, ध्यान योग के तहत में हम अपने 8 चक्रों के माध्यम से योग की चरम सीमा पर पहुंचते हैं। लेकिन कर्म योग के माध्यम से जाते हुए यदि योग की प्रकाष्ठा को पाना है, तो हमें सभी 8 अंगों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला है यम। यम हमारे शब्द संयम से आया है, जिसके तहत हमें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अर्थात यम, जिसका मतलब है कि हमें अपनी विचारधारा पर, हमें अपनी वाणी पर, हमें अपनी सोच पर संयम रखना चाहिए। कोई चीज मिल जाए तो उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। वाणी में शुद्धता रखनी चाहिए, अपशब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। इसी को बोलते हैं यम, संयम। क्रोधित नहीं होना चाहिए। योग के अंदर यदि हम यम का पालन नहीं करते हैं, अपने आप पर संयम नहीं रखते हैं, तो हम योग के परम धाम तक नहीं पहुंच सकते। यम को यदि हम चक्रों से जोड़ें
तो यम को हम अपने पहले चक्र मूलाधार चक्र से जोड़ते हैं, जिसके एक्टिवेट होने पर हमारा जो ये यम जो अंग है ये एक्टिवेट होता है। हम यम का पालन करते हुए ही योग में आगे बढ़ सकते हैं। यम के बाद आता है बच्चों नियम, अर्थात अनुशासन। यह हमारे स्वयं के लिए है। हमें अपने आप को अनुशासित रखते हुए ही योग को आगे बढ़ना है। अनुशासन और नियम से अभिप्राय ये है कि सोच अर्थात शुद्धता, स्वच्छता, हम अपने आप को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, ताकि हम इस योग में आगे बढ़ सकें। यदि हम सोच नहीं करते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, हमारे विचार भी स्वच्छ होने चाहिए, हमारा शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, तब भी हम इसमें बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आहार में नियम होना चाहिए, हमारी निद्रा का नियम होना चाहिए, हमारे खान पान का नियम होना चाहिए। यदि हम नियमित नहीं हैं तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, नियम का अर्थ है अनुशासन। तीसरा अंग आता है आसन। आसन से अभिप्राय है स्थिर सुख में आसना, अर्थात किसी भी स्थिति में स्थिर रहना, सुख में पूर्वक बने रहना ही आसन है। स्थिर सुख में आसना। जो मैं ये अवस्था में बैठा हूँ कर्म योग के तहत में, कर्म योग में हमें बहुत सारे आसन होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्र आसन, पादहस्तासन, सिंहासन। लेकिन ध्यान योग में सिर्फ एक ही आसन होता है, जिसे बोलते हैं पद्मासन। लेकिन कर्म योग के तहत हम योग को सीख रहे हैं, इसलिए हमें सभी आसनों का अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए, तभी हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आसन का अभिप्राय हो गया किसी भी अवस्था में सुख में पूर्वक लंबे समय तक बिना हिले ढुले बैठना ही आसन है। आसन के बाद में आता है प्राणायाम। हमारी सांसों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। जो हमारी श्वास है, यदि हम उस पर नियंत्रित कर लेते हैं तो उसे प्राणायाम कहते हैं। नियंत्रित कैसे करेंगे बच्चों? जैसे मेरी सांस बहुत जल्दी जल्दी चली, लेकिन यदि मैं अपनी इच्छा के अनुसार सांसों को चलाऊं, अपनी स्वेच्छा के अनुसार सांसों को चलाऊं, अभी मैंने 1 मिनट में 10 बार सांस ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 1 मिनट में एक ही सांस लूं। सांस लिया और सांस रोके रखा, अब सांसों को धीरे धीरे छोड़ दिया, अर्थात मेरा सांसों पर नियंत्रण है। मैं अपनी जो प्राण वायु है, जो प्राण ऊर्जा है, उसको नियमित व संयमित रूप से चला सकता हूं। उसी को कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम आपने बच्चों सीखा, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, ये सब प्राणायाम आपने सीखे, जिसके माध्यम से आपने अपने सांसों पर नियंत्रण रखा। जहां पर सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 10 सांस लेता होगा, तो एक योगी व्यक्ति 1 मिनट में एक ही सांस लेगा। और ईश्वर ने हमें गिने चुने सांस दिए हैं। यदि हम अपने सांसों को संचय करके रखें तो हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम सांसों पर नियंत्रण रखना। प्राणायाम के बाद में आता है प्रत्याहार। बच्चों, प्रत्याहार से आपका क्या अभिप्राय है? प्रत्याहार से मतलब है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या है? आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से प्राणायाम आसन करने से जो ऊर्जा बनती है, जनरेट होती है, उस ऊर्जा को यदि इसके माध्यम से हम व्यय कर देते हैं तो हमारा योग की तरफ आगे बढ़ना संभव नहीं है।
लेकिन यदि इसी ऊर्जा को हम संचय कर लेते हैं और सही दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं, सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। उसी को बोलते हैं प्रत्याहार। अब जैसे आप एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि ऊर्जा का सही दिशा में सदुपयोग करते हुए भगवान श्री राम ने परम धाम पाया और उसी ऊर्जा का रावण ने दुरुपयोग करते हुए मृत्यु लोक पाया। एक ऊर्जा का सदुपयोग किया भगवान श्री राम ने और उसी तरफ दूसरी ऊर्जा का दुरुपयोग किया रावण ने। इसी तरह से दोनों व्यक्ति ज्ञानी थे, दोनों व्यक्तियों में ऊर्जा थी, लेकिन एक व्यक्ति अपने ज्ञान को चोरी करने में लगाता है और दूसरा व्यक्ति उसी ज्ञान को आविष्कार करने में लगाता है। इसी को कहते हैं अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करना। प्रत्याहार, जो योग के माध्यम से ऊर्जा करती है उसको ग्रहण करना, धारण करना, उसे व्यय न करना, उसे संचय करना ही प्रत्याहार है। और जब बहुत अधिक ऊर्जा आ जाती है, हम उसका सदुपयोग करने लगते हैं, तो हम ख्याति पाने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मैं आने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा यशस्वी हूँ। ऐसी स्थिति में हम परम सीमा, योग की परम सीमा तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए हमें उस मैं को भी त्यागना चाहिए। प्रत्याहार के बाद में जो पांचवा अंग आता है, छठा अंग जो आता है, वो है धारणा। धारणा से अभिप्राय क्या है? धारणा से योग में अभिप्राय उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक मैथ का टीचर किसी सूत्र को समझाने के लिए कुछ चीजों का मान रख लेता है, जैसे y इजिकल टू बराबर z, तो y इजिकल टू 2 बराबर y इजिकल टू 2 और दूसरे का मान रखते हुए जो उसका फल निकलता है उसमें वो अंकों को समाहित कर देता है। जैसे a प्लस b बराबर 4, तो a का मान 2, b का मान 2 बराबर 4। तो इस तरह से जब हम सूत्र में संख्या लगाते हैं तो उसका फल निकल जाता है। उसी प्रकार योग के अंदर धारणा से अभिप्राय ये है, जो हमारी ऊर्जा है उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए हम एक मान कर लेते हैं कि हमारे शरीर में एक ब्लू कलर की ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है और वह ऊर्जा हमारे शरीर के सभी बंद प्रकोष्ठों को खोल रही है, डेड सेल को जीवित कर रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। जब हम मान लेते हैं तो व्यक्ति महसूस करता है कि हाँ, कोई ऐसी शक्ति ऊर्जा चल रही है, लेकिन वो ऊर्जा होती है, लेकिन हमें योग में आगे बढ़ने के लिए धारणा मानना पड़ता है। इसके बाद में फिर आता है हमारा ध्यान। ध्यान से मतलब है जब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, हमारी सोच शून्य हो जाती है, कुछ नहीं हमारे मस्तिष्क में रहता, तब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। वह स्थिति मनुष्य की ध्यान होती है। जैसे हम सोने के लिए, निंद्रा के लिए जाते हैं, जब हम निंद्रा में पहुंच जाते हैं तो हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, कोई विचार नहीं आते। उसी स्थिति में जब हम ध्यान में जाते हैं, बिना निंद्रा के एक आसन में बैठे हुए, बिना हिले ढुले लंबे समय तक अपनी सांसों की गति पर ध्यान देते हैं, तो हमें आसपास कुछ सुनाई देता, सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। उसी को बोलते हैं ध्यान। और ध्यान की चरम सीमा पर पहुंचना ही कहलाता है हमारा समाधि। अर्थात ध्यान में तो कभी कभी हम सचेत हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन समाधि एक ऐसी चरम सीमा है योग की जहां से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और मनुष्य किसी भी रूप में बाह्य
परिस्थिति से विचलित नहीं होता है। वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करता है। जो हमारे चक्र हैं उन्हीं सभी चक्रों को एक्टिवेट होते हुए देखता है। शरीर के अंगों का उसे भाव नहीं होता है, वह उसे महसूस नहीं कर सकता है, सांसों को महसूस नहीं कर सकता है। पूर्णतः शून्य हो जाना, विलीन हो जाना। और जहाँ पर एक ऐसी अवस्था बन जाती है जहाँ पर कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई शरीर नहीं, पूर्णतः हम समाधि में विलीन हो जाते हैं। यही समाधि है। अब इस समाधि में यदि हम आगे बढ़ें, जो 8 अंग हैं वो यदि हम प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे समाधि की ओर बढ़ने के लिए? सबसे पहले हमने बताया था यम, अपने ऊपर संयमित करते हुए हम सपोज एक आसन में बैठ गए। अब हमें अपना संयम रखना है, ना हिलना है, ना डुलना है, लंबे समय तक बने रहना है, तो इसे कहते हैं संयम। मन के अंदर स्वच्छता है, शुद्ध विचारधारा है, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है। यम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नियम, हम पूर्णतः शुद्ध और स्वच्छ होकर यहाँ बैठे हैं। हमारी विचारधारा शुद्ध है, हमारा शरीर शुद्ध है, किसी के प्रति हमारा कोई दोष नहीं है। इसी को कहते हैं नियम। नियम के बाद में आता है आसन। हम किसी ऐसी अवस्था में बैठे हुए हैं जिस अवस्था में ना हम हिलते हैं ना डुलते हैं, उसे बोलते हैं आसन। आसन के बाद में यदि हम अपना ध्यान अपनी सांसों की गति पर दे रहे हैं, सांसों को संयमित रूप से, नियमित रूप से नियंत्रित करते हुए चला रहे हैं, तो वो हो गया हमारा प्राणायाम। प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार। इस प्राणायाम से जो ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, जो एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी को हम बाहर व्यय नहीं कर रहे हैं, हम अंदर ही संचित कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद में हम महसूस करें कि जो वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो नीचे से ऊपर तक आ रही है, जा रही है, हमारे शरीर के सभी प्रकोष्ठों को खोल रही है, शरीर के अंदर सभी बीमारियों को दूर कर रही है। हम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं धारणा। धारणा के बाद में यदि हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, हमें कुछ विचार नहीं आते हैं, हमारे को कोई खाने का मन नहीं करता, हमारी ज्ञानेंद्रियों पर हमारा संयम हो गया है, हमें किसी के छूने का, स्पर्श का कोई एहसास नहीं होता है, हम किसी की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, कोई विचार हमारे मन में नहीं आ रहे हैं, तो ये हुआ हमारा विचारों का शून्य होना, ध्यान। अब इस ध्यान में लीन हो जाना, डूब जाना, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई सांस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जिस तरह से कंप्यूटर को फॉर्मेट करके उसे बिल्कुल खाली कर देते हैं, इसी तरह की जब हमारी स्थिति आ जाती है, उसको कहते हैं समाधि। इस समाधि की स्थिति में आने पर आप आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। हमारे शरीर और हमारे श्वास की गति का महसूस, अनुभव हमें नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा जो हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी अवस्था में जाना ही समाधि है, लीन हो जाना ही समाधि। इस स्थिति में आप अपनी इच्छा शक्ति, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कितने भी समय तक बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको योग को इसी प्रकार से 8 अंगों से होते हुए गुजरना पड़ेगा, तभी आप समाधि को पा सकते हैं। और समाधि को पूर्ण करने के बाद में अपनी बॉडी को सचेत करेंगे, सामान्य स्थिति में लाएंगे, एक बार सांस लेंगे,
सांसों को छोड़ेंगे, दोनों हाथों को ऊपर घर्षण करेंगे और अपने मुखमंडल पर लगा लेंगे। और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, आंखों को बंद करेंगे, पैरों को खोलेंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अपने शरीर को, अंगों को सामान्य करेंगे। और उसके बाद में अपने स्थान से उठ जाएंगे। बच्चों, आज आपने समाधि के विषय में जाना। इस विषय को ध्यान से और गंभीरता के साथ में समझेंगे, तभी आप इस विषय को जान पाएंगे। अगली कक्षा में पुनः नए विषय के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।